गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप हमारे YouTube चैनल पर लगातार इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो उनके चलते ही बच्चों और मेरे प्रिय मित्रों दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन और अच्छा लेके आया हूं और उम्मीद करूंगा कि आप लेक्चर को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखेंगे। तो बच्चों देखो, बेशक आपने ये हैज़ हैव हैड पढ़ा है, पढ़े होने के साथ साथ लेकिन देखिए हर एक का पढ़ाने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। हो सकता है कि अगर आपका पढ़ा हुआ भी होगा, एक बार देखिएगा, लास्ट तक जाइएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके नए नए क्लियर हो जाएंगे। तो ये बेटे चैप्टर का नाम है यूज ऑफ हैज़ हैव हैड। हैज़ हैव हैड का प्रयोग कब किया जाता है? हैव मीन्स रखना, यानी कि किसी भी चीज़ का रखना, किसी भी चीज़ का अपने पास होना। तो बेटे डेफिनेशन मैंने लिखी है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिर्फ इतनी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप इतने ही पैराग्राफ को अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं, नोट कर लेने के बाद यदि आपको फिर भी 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल कभी भी लाइफ में ज़रूरत पड़े, आप अपना नोट्स उठा के इतनी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आपको याद आ जाएगा ये चैप्टर क्या था, इस चैप्टर का मतलब क्या है। अगर आप इन्हें नोट करके इसको रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आपको कभी नहीं भूलेगा। देखें, इन सब का प्रयोग जब सब्जेक्ट किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का मालिक होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का मालिक या उसका उस पर अधिकार या मालिकाना हक होता है। समझ में आ रही होगी? आप किस किस चीज़ के मालिक हैं? जो चीज़ आपकी है आप उसके मालिक हैं। आपने कहा सर मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो आप उसके मालिक हैं। अगर कोई आपसे बंदा ये पूछता है कि आपके पास कितनी कार हैं, तो आप कहा सर मेरे पास 2 कार हैं, तो भाई आप उसके मालिक हैं। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आपके पास क्या है, तो आपने कहा मेरे पास एक अच्छा ज्ञान है, आप उस चीज़ के मालिक हैं। तो आप जिसके भी ऑनर हैं, जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आपके पास है, अगर आपका उसके ऊपर राइट है तो आप इसके लिए आप हैव का यूज़ करेंगे। किसका बच्चे? हैव का। ध्यान देते रहिए, जब आप उसकी बात पास्ट में करेंगे तो आप हैड का यूज़ करेंगे। बच्चों देखो, मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टास्क लिखा है, गॉट। क्या लिखा है? गॉट। इसका यूज़ भी आप ऐसे कर सकते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव गॉट अ बुक, ऐसे यूज़ कर देंगे। गॉट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हैव रखना, पास, सिंगुलर, यू नो वेरी वेल, सिंगुलर मैंने कोई भी दुनिया की एक चीज़, उसके साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। सॉरी, सिंगुलर के साथ हैज़ का और प्लूरल के साथ हैव का, और पास्ट में आप हैड का यूज़ करेंगे। बच्चों थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है, मैं इसको मिटा के लिख दे रहा हूँ, आप इसको दोबारा से लिख लेंगे, ये कॉमन सी मिस्टेक हुई है और आप देख लें। बच्चे ये प्लूरल के साथ लगाना है, ये आपको सिंगुलर के साथ लगाना है, और ये पास्ट में सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ लगाना है। ठीक है? अगर किसी ने पहले वाला नोट कर लिया हो तो प्लीज़ उसे डिलीट कर दें, आप इसको देख लीजिए। यानी कि एक से ज़्यादा के साथ हैव लगाएंगे, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाएंगे और प्लूरल के साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। बेटे एक यहाँ पर छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट मैंने और किया हुआ है, इसको भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। स्टार्टिंग में ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर बोर्ड पे थोड़ी जगह कम लगेगी तो हो सकता है मैं इसे मिटा के ये वाले सेंटेंस मेंटेन करूँगा आपके सामने। खाना, यदि कोई बोलता है कि मैं खाना खाता हूँ या मैंने खाना खाया, आप टेंस के अकॉर्डिंग हैव का यूज़ करके बता सकते हैं। कोई कह रहा है उसे बुखार है, उसे बुखार आ रहा है, ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार था, ही हैड अ फीवर, उसने एक सपना देखा, ही हैड अ ड्रीम, तो इनका यूज़ अलग से होगा। तो बच्चों इन सेंटेंस को, जो 10 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? हैज़ हैव हैड के अनुसार। देखते हैं, रूल लिख के मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले रूल साथ साथ लिख लें आप। तो बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आप लगाएंगे हैज़, या यूज़ करेंगे आप हैव, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
ऑब्जेक्ट। बच्चों ये हैज हैव का मैंने यूज किया है, ये मेन वर्ब के रूप में किया है। किसके रूप में? मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंट होता है। यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में आप जब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएंगे वहां पर भी आपको हैज हैव हैड मिलेगा, लेकिन वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। यहाँ पर बच्चों ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए इसके बाद हमारी कोई वर्ब नहीं है। ध्यान दें, यहाँ कह रहे राम के पास एक कार है, यानी कि राम किसका मालिक है? राम के पास क्या है? राम के पास एक कार है। तो यू सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट कौन है? राम। तो सबसे पहले आप लिखिए राम। राम एक वचन है, राम हैज क्या है उसके पास? आकार। राम हैज आकार। उनमें दूर का रिश्ता है, यानी कि वो जो दो लोग हैं उनमें दूर का रिश्ता है। उनमें दूर का रिश्ता था। राम के पास एक कार थी। बच्चों ध्यान देते रहिएगा, बिल्कुल साथ साथ आप सेंटेंस को लिखते रहें। उसके पास एक कार थी, राम के पास एक कार थी। राम हैड आ कार। राम हैड अ कार। उनमें यानी कि वो एक से ज्यादा लोग हैं, उनकी बात चल रही है, उनके बीच में आपसी कोई रिश्ता था। क्या यूज करेंगे? तो सब्जेक्ट कौन है बच्चों? दे। सब्जेक्ट कौन है? दे। दे हैव। उनके बीच में दूर का रिश्ता। कैसा रिश्ता? दूर का, डिस्टेंट रिलेशन। दे हैव डिस्टेंट रिलेशन। उनके बीच में दूर का रिश्ता था। तो था के लिए आप क्या यूज करेंगे बच्चे? हैड। क्या लगाएंगे आप? हैड। हैड का यूज कर देंगे। उसकी समाज में बहुत इज्जत है, यानी कि उसकी समाज में बहुत मान सम्मान होता है, यानी कि उसको समाज में बहुत मान सम्मान मिलता था। जब आप ऐसे सेंटेंस का यूज कर रहे हैं तो आप बोलेंगे उसकी, यानी कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर हियर? कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पर बच्चे एक व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, ये स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। अगर कोई पुरुष है तो ही का यूज कर दें, अगर कोई स्त्री है तो आप शी लगा दें। उसकी समाज में बहुत इज्जत है, ही क्या यूज कर देंगे? ही हैज मोर रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट माने मान सम्मान। ही हैज मोर रिस्पेक्ट कहां पर है? इन द सोसाइटी। क्लियर है बच्चों? तो ही हैज मोर रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। पास्ट में चले जाएंगे, उसका समाज में बहुत मान सम्मान था, तो आप कर देंगे ही हैड। किसका यूज कर देंगे? आप हैड लगा देंगे। हर व्यक्ति में दिमाग होता है, यानी कि हर एक के पास एक दिमाग होता है, यानी कि वो दिमाग रखना उसका एक अधिकार है, दिमाग होना उसके ऊपर मालिकाना हक है। तो एवरीवन क्या यूज करेंगे? एवरीवन हैज माइंड। माता जी के सिर में दर्द हो रहा है। अब दर्द हो रहा है, आप इसे कंटिन्यू सेंटेंस में नहीं बनाएंगे, आप बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बुखार की अवस्था, दर्द की अवस्था, ऐसी शरीर से पीड़ित अवस्था में भी हैज और हैव का यूज करके आप बता सकते हैं। माई मदर या हिज मदर या ओनली मदर। मदर हैड हेडेक। क्या बोलेंगे? मदर हैड हेडेक। प्रेजेंट में है, मदर हैज हेडेक। क्लियर है बच्चों? मेरा एक होटल बाजार में है। आप क्या कह रहे हो? मेरे पास एक होटल है, वो कहाँ पर है? बाजार में है। तो बच्चों एक चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है देयर में भी आप इनको बना सकते हैं। एक लेक्चर में तैयार करूंगा यूज ऑफ देयर के साथ साथ हैज हैव का यूज कब और कहाँ किया जाता है। तो आई हैव अ होटल कहाँ पर है? इन द मार्केट। मेरे पास एक होटल था। आई हैड अ होटल इन द मार्केट। तो बच्चों जो बाकी के 3-4 सेंटेंस हैं आप ट्राई करें, इन वाक्यों को बनाएं खुद। मैंने 4-5 वाक्य आपको बना के दिखाए हैं। इसके बाद बच्चों मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताता हूँ। नेगेटिव को छोड़ मत देना, स्किप मत कर देना, वो बहुत ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंट है। आप नॉट
NOT नॉट का यूज करते हैं, NO नो का यूज करते हैं। दोनों में नॉट और नो में डिफरेंट बताऊंगा। नेगेटिव वाले सेंटेंस को जरूर देखना। रूल लिखता हूं स्टूडेंट्स, आप नेगेटिव का सेंटेंस देखें। ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे तो बच्चे इसके दो रूल हैं। तो सबसे पहले आप देख लें हैज नॉट, ये सिंगुलर के साथ ऊपर लिखा बच्चे सिंगुलर, हैव नॉट ये प्लूरल के साथ, ये प्लूरल, और पास्ट में हैड नॉट सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ। सेकंड रूल बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना है इसकी ओर बिल्कुल। देखें डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज नॉट सिंगुलर के साथ और डू नॉट प्लूरल के साथ। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग और दोनों के साथ हैव लग रहा है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ हैज नॉट था, हैव नॉट था, हैड नॉट था, लेकिन यहां पर खाली हैव है, ना तो हैड है ना हैज है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल और पास्ट के साथ जब ये डू, डज और डिड के साथ नॉट लग जाता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमने फर्स्ट फॉर्म के रूप में से हेल्प को लिखा है। अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो वाकई ध्यान, मेरे पास पेन नहीं है। बच्चों देखो, एक नॉट में नहीं, नो मैंने भी नहीं, लेकिन जब आप कहें मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई भी नहीं है, तो उसके लिए हम नो लगाएंगे। लेकिन बस मेन आपका जो टॉपिक ये है नो और ये एनी। ध्यान दें, जब आप नो लिखेंगे तो नो के साथ आप नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट के साथ आप एनी लगाएंगे और नो के साथ भी आप एनी का यूज नहीं करेंगे। आई हैव नो एनी मनी नहीं लिखेंगे आप, आई हैव नॉट एनी वन लिखेंगे। नॉट के साथ एनी, नॉट के साथ दोबारा फिर सुन ले, नॉट के साथ एनी और नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नॉट मनी। तो आप इसको यूं बनाना है, आई हैव नो मनी। तो बच्चे नो अकेला आया है, इसके साथ नॉट, लेकिन अब मुझे एनी का यूज करना है। आई हैव नॉट एनी मनी, लेकिन मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, लेकिन इसमें कुछ थोड़े, उनकी बात आप बता रहे हैं। और इस नो के साथ आप एनी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नो और दोनों, नो और एनी दोनों ही एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताता। नॉट एडजेक्टिव नहीं है, नॉट एक एडवर्ब है। आई हैव नॉट मनी, आई हैव नो मनी, आई हैव नॉट एनी। नॉट के साथ आप एनी का यूज करेंगे और नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। मोहन के पास फोन नहीं है, मोहन के पास मोबाइल फोन नहीं है, तो मोहन हैज नॉट अ फोन। मोहन हैज नो फोन। क्लियर है बच्चे? उनके पास धन नहीं है, उनके पास, ये एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा के साथ आप हैव का यूज करेंगे। सिंगुलर के साथ आपने हैज का यूज किया है। आई को प्रेजेंट में प्लूरल मानते हैं, इसे हम हैव का यूज कर रहे हैं। उनके पास एक से ज्यादा है, दे हैव नॉट मनी। अब ये भी बना देंगे, उनके पास धन नहीं है, दे हैव नो मनी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? मेरे दोस्तों के पास कुर्सियां नहीं है, माई फ्रेंड्स हैव नॉट द चेयर्स। आप इसको बोल देंगे माई फ्रेंड्स हैव नो चेयर्स। ये बच्चे मैंने फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। उनके गांव में उनकी गांव में कोई संपत्ति नहीं है। दे हैव नॉट प्रॉपर्टी इन द विलेज। उनकी गांव में संपत्ति नहीं है। दे हैव नो प्रॉपर्टी इन द विलेज।
तो बच्चों ये पहला रूल यूज किया मैंने, ये वाला, तो हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट। देखिए जब आप इन वाक्यों का पास्ट यूज करेंगे, इनकी जगह पर, हैज के जगह पर, हैव के जगह पर किसका यूज कर देंगे, हैड का। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो सिंपल सी बात, आई हैड नॉट मनी, आई हैड नो मनी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल के अनुसार बच्चे इंटरोगेटिव है, वाक्य लिखते रहे, साथ साथ कॉपी पेन ले रहे और साथ साथ वाक्य को लिखते रहे। तो बेटे सेकंड रूल इसका यूज करेंगे, इसी वाक्य को मैं दोबारा बना के दिखाता हूं। सेकंड रूल के अनुसार कैसे बनेगा ये, आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो वर्तमान में देखें, आई डोंट हैव मनी। बच्चों ध्यान देते रहिए, आपने डोंट का यूज किया है, आई डोंट। अगर यहां कोई सिंगुलर होता, उसके पास पेन नहीं है, ही डस नॉट हैव अ पेन। इस डस नॉट को बच्चे आप डजंट भी लिख सकते हैं, उसके पास पेन नहीं था, ही डिड नॉट हैव अ पेन। इसको आप डिडंट भी बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं, उसके पास पेन नहीं था, he didn't have a pen। तो बच्चे यहां पर जो आपका हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट लिखा है, इसको भी आप शॉर्टली लिख सकते हैं, hasn't, haven't, hadn't, I haven't a pen, I haven't some money। तो भाई ध्यान देना, इनको आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, doesn't, don't, didn't। मेरे दोस्तों के पास कुर्सियां नहीं है, my friends, ये बच्चे बहुवचन हो गया, my friends don't have the chairs। उनकी गांव में संपत्ति नहीं है, they don't have property in the village। तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपके पास दो रूल हैं, दोनों रूल को फॉलो करेंगे। ये ना सोचे मुझे ये आता है ये मैं नहीं करूंगा, या मुझे ये आता है ये मैं नहीं करूंगा। अगर आप दोनों रूल से वाकिफ होंगे तो आपके सामने कोई भी किताब होगी तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपके सामने कोई इंग्लिश में स्पीक कर रहा है तभी आप समझेंगे, सामने वाला अगर इससे बोल रहा है तभी आप समझेंगे, अगर कोई इससे बोल रहा है तभी आप समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताता हूं। इंटेरोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। हर वीडियो लेक्चर में बच्चे मैं ये बताता हूं दो प्रकार के। कौन से? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। वो वाक्य जिनका जवाब आप हां और ना में दें वो फर्स्ट टाइप होंगे, और वो दूसरे वाक्य जिनका जवाब आप हां ना में नहीं दे पाएंगे वो हो जाएंगे सेकंड टाइप। तो बच्चों मैं बताता हूं आपको, इंटेरोगेटिव को रूल लिख के बताता हूं कि इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनेंगे। स्टूडेंट्स ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं, सेकंड टाइप कौन से होते हैं। देखिए ध्यान दें, इसमें आप हैज, हैव, हैड को पहले लगाएंगे सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब आप डू डज का यूज करेंगे, डू और डज, बच्चों आपको ये पहले से पता भी है और साथ साथ लिख भी सकते हैं। सिंगुलर, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज करेंगे, और ये सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ डिड सब्जेक्ट। लेकिन इनके बाद आप हैव का यूज करेंगे। इन वाक्यों को ये बना लीजिए, क्या आपके पास कार है। तो बच्चों क्या आपके पास कार है, तो आप क्या बोलेंगे? यस सर। अगर कोई पूछे क्या आपके पास कार है, यू कैन से एट दैट टाइम नो सर। अगर मैं पूछूं आपसे आपके पास क्या है, तो आप क्या बोलोगे? यस सर। अगर आपसे पूछे कि आपके पास मोबाइल है, तो आप बोलेंगे यस सर। आपके पास क्या है इस टाइम, तो आप ना क्वेश्चन में यस क्या पाएंगे ना नो। जिनका जवाब आप हाना में नहीं देंगे वहां पर क्या की इंग्लिश लिखेंगे, जिसका जवाब आप हाना में देंगे वहां पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। क्या आपके पास कार है, हैव यू अ कार। सेकंड रूल यूज कर दें इसका, डू यू हैव अ कार। क्लियर है? दो रूल से आप बना रहे हैं, एक हैव से और दूसरा वाला डू से। दोनों ही रूल का यूज करेंगे।
क्या राम के पास अच्छा ज्ञान है? क्या राम के पास अच्छा ज्ञान है? तो अच्छा ज्ञान है। अब देखिए है मैंने रखना, यानी कि उसको इस चीज की नॉलेज है, रखना यानी कि उसके पास है कुछ, क्या ज्ञान नाम की चीज उसके पास है या नहीं है? आपने ये बताया यस सर है उसके पास, या आपने बोल दिया नहीं। तो बच्चे जब इसको बनाएंगे डस राम, डस का यूज किया है, इसके बाद हैव, डस राम हैव गुड नॉलेज। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क का निशान ना भूलें। अगर ये सेंटेंस आप इससे बनाएंगे हैज से, तो हैज का यूज कर देंगे, हैज राम। अब बाद में आप हैव का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम उतार दें। नेक्स्ट देखें, अगर आप इसी सेंटेंस को पास्ट से बनाना चाहेंगे तो आप बना दें क्या राम के पास अच्छा ज्ञान था, तो था में चले जाइए, डिड राम हैव अ गुड नॉलेज, क्या यूज कर देंगे, अ गुड नॉलेज। अगर आप इसको हैड से बनाएंगे, डिड की जगह पे आप लगा दें हैड, क्या लगाएंगे, हैड राम, लेकिन बाद में आप हैव का यूज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये नया चैप्टर हैज हैव हैड का समझ में आ गया होगा। और भी इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने हैज हैव हैड पढ़ा, वहां पर वो मेन वर्ब के रूप में नहीं था, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। यहाँ पर केवल हमने हैज हैव का यूज एक मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में पढ़ा है। जब कोई सब्जेक्ट किसी चीज का या वस्तु का, व्यक्ति का मालिक होता है या उसका उस पर हक होता है। उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को हर एक वीडियो समझ में आती होगी। और स्टूडेंट्स आप कभी कभी रिप्लाई नहीं करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कोई बच्चा सवाल जवाब करने की क्षमता नहीं रखता है। देखें, अगर आप देखते हैं तो सवाल जरूर पूछें, अगर आप सवाल पूछेंगे तो हमें भी पता लगेगा आप वीडियो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और प्लीज एक और बात है कि आप वीडियो को साथ साथ लिखें जरूर। जो भी कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे बच्चों वो आप तक हमेशा के पास रहेगा, और रहेगा तो आप कभी भी उसे खोल के देख सकते हैं। और साथ साथ अगर समझ में आती हैं अपने फ्रेंड्स के पास, अपने साथ वाले दोस्तों के पास, स्टूडेंट्स के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि आने वाला हर वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच सके। और मेरे डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।